सब्सक्राइब करें और हर दिन देखें एक हिला देने वाली हॉरर कहानी और घंटी दबाना ना। शिमला के बारे में तो हर कोई जानते हैं। वहाँ की खूबसूरती और वहाँ के पहाड़ सबको बहुत ही भाते हैं। 14 साल की स्वीटी के पापा ने जब उन्हें बताया कि हम कुछ काम से शिमला जा रहे हैं तो स्वीटी बहुत खुश हो गई। स्वीटी और उनका परिवार दूसरे दिन ही शिमला के लिए निकल गए और वहाँ पर उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। 3 दिन बाद कि स्वीटी के मम्मी पापा ने फैसला किया कि वो शिमला की सबसे खूबसूरत जगह सोलर पैनल 3 माने जाने वाली जगह पर घूमने के लिए। स्वीटी और उनके परिवार उसी शाम को केरल से सोलर पैनल जाने वाली ट्रेन में एकलौती ट्रेन में बैठ जाते हैं और उनका सफ़र शुरू हो जाता है। स्वीटी को ट्रेन में बैठे बैठे 2 घंटे का सफ़र बहुत ही बोरिंग लगने लगा और वो चिड़चिड़ी सी होने लगी। इसी चीज़ को देखकर स्वीटी की मम्मी उसके ऊपर गुस्सा होने लगती हैं और बोलती हैं कि तू पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जा। स्वीटी जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है और फिर खिड़की की बाहर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद खिड़की के बाहर देखने के बाद उसे अचानक ऐसा महसूस होता है कि मेरे सामने कोई आकर बैठ गया। वो देखकर दंग रह जाती है क्योंकि उसके सामने एक लड़का आकर बैठ गया था। फिर से वो बाहर की तरफ देखने लगती है। स्वीटी खिड़की के बाहर देख रही थी लेकिन वो लड़का सिर्फ स्वीटी को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो लड़का स्वीटी से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगी? इतना ही बोलते ही स्वीटी उस लड़के के बस में हो जाती है और स्वीटी भी उसी को देखने लगती है और उस लड़के की फिर आंखें इतनी लाल होने लगती हैं कि मत पूछो उस लड़के की आंखें कितनी लाल हो गई थीं। और फिर ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है और स्वीटी और वो लड़का गेट के पास आ जाते हैं और उन्हें फिर एक पुल दिखता है। तो वो लड़का बोलता है कि इस पुल के उस तरफ मेरा घर है और इतना ही बोलते ही वो लड़का स्वीटी के अंदर दोस्तों वास कर जाता है और स्वीटी की फिर आंखें धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लाल होने लगती हैं और लाल होने के बाद जैसे ही ट्रेन पुल के अंदर जाती है स्वीटी की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। स्वीटी के मुंह से खून निकलने लगता है और स्वीटी का शरीर पूरा नीला पड़ने लगता है। स्वीटी ने जैसे ही कूदने के लिए ट्रेन से एक कदम आगे बढ़ाया तभी टीटीआई आता है और उसे पीछे खींच लेता है और देखता है टीटीआई कि वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी। तभी उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए आते हैं और टीटीआई उसकी आंखें ढक लेता है। फिर स्वीटी के ऊपर वो थोड़ा सा ठंडा पानी डालता है और जैसे ही ट्रेन पुल से बाहर निकलती है स्वीटी बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसके मुंह से वो आत्मा निकलकर भाग जाती है। फिर स्वीटी बोलती है कि मेरे सामने एक लड़का बैठा हुआ था, लेकिन स्वीटी के मम्मी पापा बोलते हैं हमने तो इस ट्रेन में किसी लड़के को ही नहीं देखा और तुम कह रही हो लड़के को देखा। टीटीआई बताता है कि बहुत साल पहले इस पुल के नीचे एक लड़के की मौत हो गई थी और आज भी उस लड़की की आत्मा इसी पुल के नीचे भटकती है। और उसकी मॉम ने ये सब देखकर उसकी मॉम ने भी ट्रेन के नीचे आकर अपनी मौत कर ली थी और आज उसकी मॉम की और उस लड़के की आत्मा इस ट्रेन में आज तक भटकती है। वो लड़का हर आदमी के अंदर प्रवेश करता है क्योंकि वो अपने घर पहुंच सके। ये बात सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर वो अपने घर आते हैं तो वो 1 महीने तक स्वीटी पागल सी रहती है।